अभी आया? जी मैम, अब ठीक है। हाँ अब अब ठीक है? ठीक। हाँ, अब ठीक है मैम। नाम आ रहा है? हाँ हाँ, अब नाम से आ रहा है। हाँ, उन्होंने प्रिंसिपल वाले से क्योंकि दोनों खुले थे ना तो ऑटोमेटिक उसको ले गए। बंद कर देना चाहिए। चलो। उसमें ना कंफ्यूज गीता, वो क्या कहते हैं, वो गीता कह रही है उसको आस्किंग टू ज्वाइन दिखा रहा है, मगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। मुझे दिखा नहीं रहा है लेकिन उसका, नहीं तो हम तुरंत ले देते उसको। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है मैम। उसको तुम लैपटॉप पे हो तो उदिता को फोन करके देख लो। बार बार मुझे मैसेज कर रही है कि वो ऐसा हुआ। वो ग्रुप में ही कर रही है, इनफैक्ट वैलिडिटी वाले ग्रुप में ही कर रही है। हेलो हेलो। सर नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार प्रोफेसर त्रिपाठी जी। नमस्कार सर, नमस्कार। मैम उदिता हैज जॉइन्ड। यस सर, थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्कार 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 नीलम जी। नमस्कार नमस्कार। We will start exactly at 4 p.m. Sir, the students have joined. They will start exactly at 4 p.m. ओके। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना। उदिता बोलो एक बार। All the students, please speak something so that we can. Udita, you are switched off. Our microphone is off. So Udita, switch on the microphone. Yes. Am I audible? Yes. 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 Some of the students have joined another Google Meet. I just joined. I will look into it.
बहुत पकड़ लीजिए। ऐसे रखिए, ऐसे थोड़ा अंदर कर, वही रखिए। Ma'am, shall we start now? Yes, I think that we can start now because madam is also ready for that. Ma'am, we can start now, sir? Yes, yes, of course. Okay, all of you. Udita, start. Am I audible, ma'am? Yeah. I think there has been some problem with the link. Some student joined with a different link. आप लेके खड़े आ जाइए ना, ऐसे उठा लीजिए सिम। हाँ, Different link. Yeah. उदिता, उन लोगों ने कल वाली लिंक तो नहीं ज्वाइन कर लिया? Send them again. Yeah, I have. Send them again. I just called Navita to tell her that there has been some problem with the link. She has joined in another meeting, and their participants are also present. नहीं, Don't know how this happened. I have sent the link. उदिता, can you? Hello, उदिता? Udita, you start. ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने YouTube वाली लिंक ज्वाइन कर ली हो? No, ma'am, there is a different meeting that is going on. How can be? There is only one meeting. अब रहने दीजिए सर। We can start the event, and we will manage it backstage. We will try to get the participants here. We can Okay. start it right now. Okay, yes, we'll start. Uh, ठीक है ना? हाँ सही है, एकदम सही है। Okay. Good evening, everyone. I am Udita Singh, and today I would like to welcome you all for the concluding event of our week-long fest on this National Science Day. Honorable Chief Guest, our respected principal, all the professors, and my dearest friends, welcome you all. Jumping right into the event, I would like to ask our respected principal madam to do the Malayarpan and begin the celebration of this auspicious day. नीचे हाँ सही है।
एक मिनट है। Light of that lamp will surely on the right path. Now, I would like to invite our dearest senior, Tolani Didi, to sing the Kulgeet in her melodious voice. मधुर मनोहर अतीब सुंदर ये सर्ववेदा की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीब सुंदर ये सर्ववेदा की राजधानी राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि ये तीनों लोकों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीब सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी नए नए है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्व सृष्टि की राजधानी राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मा रक्षा बीके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीब सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी विमुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही फले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीब सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी सुरम्य धाराए वरुणासी नहाए दिन में कबीरा तुलसी भला हो कविता का क्यों ना कर ये बाग विद्या की राज
वीची प्राची कमेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी ये मानवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मानवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रगट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी. Thank you so much, Didi. Your voice is so melodious to listen to. Now, I would like to request Professor Neelam Srivastava ma'am to welcome our chief guest and say a few words on the event. Ma'am, your microphone. Sorry. Respected Professor Anil Kumar Tripathi sir, Director Institute of Science, Banaras Hindu University, Professor Inu Mehta madam, Principal MMB, dear colleagues and my dear students. A very warm welcome to this evening. I personally and on behalf of the students welcome our chief guest of the event, Professor Anil Kumar Tripathi sir, our director. Sir, we are happy to have you with us. Your presence is certainly going to give a bundle of extra energy both to the participating students and organizing students. Listening a great scientist and the director of such a established and renowned institution will certainly be a great moment for all the students. Sir, once again, thank you very much for giving us your valuable time. Even though you were busy in the National Science Day of the Institute of Science, which went 4 hours long. So I'm really thankful that you have given your valuable time, sir. I will ask all the students to listen Professor S.N. Thakur's lecture, which he delivered in the morning program of the Institute of Science. And then you will be able to understand, all the students participating as well as organizing. I'm asking all of you. Then only you will be able to understand that Sir C.V. Raman won the Nobel Prize just because of his curiosity, nothing else. He was curious to observe new things, to understand the new things. For him, knowledge is something which depends upon your desire to learn, to understand something new. And it doesn't depend upon whether you are having good instruments or not. It is just your curiosity to learn new. Whatever you are seeing as a scientist, you should be ready to observe that, try to understand why is it happening, ask the question to yourself. That's the only way of learning the science. Of course, I will not take too much time because I know the participants will be too eager to listen their results. So I end here with the hope that a little Sir C.V. Raman, which is inside all of you, you will nurture them properly with good amount of knowledge and your hard work. And I hope that we will be able to have many such proud moments as we celebrate 28th February, by which we will get just because of your hard work and
all of you are going to add to the glory of our nation, because I think that if you start working hard since the early stage, you will certainly going to give a very great and proud moment for your family as well, and of course as a teacher to all of us. I don't have words to bless the BSc first year students who put so much efforts in successful organizing this event, for successful organization of this event. And I'm really, it is a great credit to you that you have able to contact the students from the different city also, from Gorakhpur, from Ghaziabad, from Bokaro. It's really a great credit to all of you. I just simply pray to Mahamana to bless you all to carry forward Mahamana's legacy in a true sense. I hope that you all understand, you have shown that you understand that being a student of Banaras Hindu University, it is not only being joining any university, it comes with the responsibility of doing good for the society, doing good for the nation. So, but only with these words, once again, I am thankful to the our director sir and to the principal madam to give their valuable time on Sunday itself, even after they are busy in different programs. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your wonderful words and giving us insights into the world of science and technology. Now, I would like to invite my dearest friend Ipsita for the report representation. Thank you, Adita. Good evening, everyone. To see the enthusiasm and interest among the students and the knowledge they have gained till date, we students, along with our teachers, had organized many events for the participants. Each day, we had only one event, and it continued for a week. The events went live on YouTube also. Now let's see what we had in store for our participants. On the first day, we had model making competition. Participants had to explain their model and how it works. They were asked few questions about their models. Maximum participation was seen from class 9th and 10th. The judges were Dr. Geeta Durga, Chairperson, Career Counseling and Development Center, Sharda University, Dr. Tabish Rashid, Assistant Professor of Physics, DML Munjal University, and Professor Sahana Majumdar, Department of Botany, MGCU. We had organized essay competition for the students of class 6 to 12. Topics were given on 6th February, and they had to send their essays to us to PDF on 8th February. Topic for class 6 to 8 was nuclear energy, for 9th and 10th was artificial intelligence, and for 11th and 12th was will all life supporting planets look like Earth? Maximum participation was seen from class 11th and 12th. The judges were Dr. Sailaja Sunkari, Chemistry Department, MMD BHU, and Dr. Ganesh Kumar Maurya, Geology Department, MMD BHU. On 9th February, we had Tackle the Situation, where students were given some situation dealing with science, and they had to answer how they would manage such situations. Maximum participation was seen from class 11 and 12. The judges were Dr. Divya Kuswaha, Assistant Professor, Chemistry Department, MMP BHU, Dr. Vinod Kumar Kanojia, Assistant Professor, Botany Department, MMP BHU, and Dr. Sandeep Kumar Singh Patel, Assistant Professor, Chemistry Department, MMP BHU. On our third day, that is 10th of February, we had a quiz competition for the students where they were asked questions regarding science. They showed their enthusiasm while answering the questions. Maximum participation was seen from class 9th and 10th. The judges were Dr. Shweta Singh, Assistant Professor, Department of Physics, NGCU, Dr. Nilab Srivastav, Assistant Professor, Department of Physics, NGCU, and Dr. Shay Upadhyay, Assistant Professor, Department of Physics, IIT BHU. On 11th, we clicked too many photographs. It means we had photography competition for our participants where they had to click a photo on their activity
in daily life and explain the science behind this activity. Maximum participation was seen from class 11th and 12th. The judges were Dr. Rajani Srivastava, Department of Environmental Science and Technology, RGSC, BHU, Dr. Divya Kuswaha, Assistant Professor, Department of Chemistry, MMV, BHU, and Dr. KK Chaudhary, Botany Department, MMV, BHU. On 12th February, there was a speech competition for the students. Here, the participants had to speak on the contribution of eminent and unsung heroes of science. Almost equal students participated in all the three groups. The judges were Professor Karuna Singh, Zoology Department, MMV, BHU, and Professor Nishi Kumari, Botany Section, MMV, BHU. On the last day, that is 13th of February, we had poster competition for the students of standard 6 to 12. They showed their creativity on the topic Civilization on Mars. The posters were amazing and eye-catchy. There was maximum participation from class 9th and 10th. The judges were Assistant Professor Chandan Singh, Department of Biochemistry, Institute of Science, BHU, and Dr. I. Panir Muthuselvam, Assistant Professor, Department of Physics, MMV, BHU. In short, I would like to say we all had a great time and a great fun organizing these events. Thank you. Thank you, Ipsita. Your words really inspired us that how everybody put together their efforts and make this event a successful one. Now, I would like you all to request Principal Madam to guide us and enlighten us. थैंक यू। सर्वप्रथम मैं इस विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनसे आशीष की प्रार्थना करती हूँ। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह में महिला महाविद्यालय परिवार की मुखिया के रूप में मैं अपनी मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से आयोजक छात्राओं एवं प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने हेतु अपना बहुमूल्य समय निकाला। जैसा कि नीलम श्रीवास्तव जी ने कहा, आप सब पूरे दिन 4 घंटे से अधिक समय व्यस्त रहे, फिर भी मेरे लिए और पूरे महिला महाविद्यालय परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। विज्ञान की छात्राओं के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं बायोटेक्नोलॉजी के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के विचारों को सुनना निश्चित रूप से ही उत्साहवर्धक क्षण होगा। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम है विज्ञान, तकनीक व नवाचार का शिक्षा, कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। इस प्रोग्राम में सम्मिलित सभी को मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि महिला महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग के शिक्षकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने प्रतिभागी बच्चों को उपहार स्वरूप विभिन्न प्रयोगशालाओं में आने का निमंत्रण दिया है, जिससे उनकी बाल सुलभ वैज्ञानिक उत्सुकताओं का समाधान किया जा सके। साथ ही साथ वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया की सुंदर दुनिया से उनका परिचय कराया जा सके। हमारे शिक्षकों का यह मानना है कि अगर बच्चों में छोटी उम्र से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सके तो निश्चित रूप से देश को सर सीवी रमन जैसे ही और वैज्ञानिकों पर गर्व करने का अवसर मिल सकता है। आज का दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण है। हम सब आज के दिन एक ऐसे वैज्ञानिक को नमन करते हैं जिनकी वैज्ञानिक प्रतिभा बड़े बड़े उपकरणों की मोहताज नहीं थी। उनको अपनी मेहनत और ज्ञान पर पूरा भरोसा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पूरे आयोजन का हिस्सा रहे सभी छात्र छात्राएं सर सीवी रमन को अपना आदर्श पुरुष मानते हुए उन्हीं की तरह से कर्मयोगी बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय महज एक विश्वविद्यालय नहीं है, यह एक महान आत्मा की स्वप्न भूमि है। यह मालवीय जी की कर्म भूमि है, उनके शिक्षा प्रसार के स्वप्नों का साम्राज्य है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारी प्रथम वर्ष की छात्राओं ने परीक्षा का समय होते हुए भी स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया। आयोजक छात्राओं के वक्तव्यों द्वारा उनको मालवीय जी की बगिया को और अधिक सजाने संवारने के उनके संकल्पों की सुंदर झलक मिलती रही।
आज निश्चित ही मालवीय जी विज्ञान के प्रसार के इस प्रयास पर प्रसन्न हो रहे होंगे और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाली छात्राओं और शिक्षकों पर अपने आशीष की वर्षा कर रहे होंगे। मैं इस कार्यक्रम की प्रोग्राम एडवाइजर प्रोफेसर नीलम श्रीवास्तव, इवेंट एडवाइजर्स प्रोफेसर भास्कर भट्टाचार्य, प्रोफेसर ऋचा रघुवंशी, प्रोफेसर निशात अफरोज, डॉक्टर राखी गर्ग, डॉक्टर गौतम गीता, डॉक्टर पीयूष सोनकर, डॉक्टर मानसी घोष एवं डॉक्टर स्वर्णलता सिंह को भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित करने में हमारी छात्राओं का दिशा निर्देश करने के साथ साथ पूरा सहयोग दिया। खास तौर पर मैं उन सभी प्रतिभागी छात्राओं और कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन भी छात्राओं ने सहयोग दिया, शायद अलग अलग नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा, उन सभी का मैं पुनः एक बार धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप इस प्रकार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मैं महिला महाविद्यालय के डॉक्टर हरिराम प्रजापति, श्री महेश पासवान जी, ऑफिस स्टाफ एवं दृश्य और अदृश्य रूप से जुड़े उन सभी प्रतिभागियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सबने इस विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बनते ही जिस सहजता से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उससे मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि आप सब एक अच्छे वैज्ञानिक बनने के साथ साथ एक अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक भी बनेंगे। पुनः आप सभी को एक बार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नमस्कार। Thank you so much, ma'am. Your words enlightened us on how we celebrate National Science Day. Why we celebrate National Science Day? That is, to appreciate the efforts of individuals and organizations who are working to make India reach the peaks of science and technology. I would now like to invite our dearest senior, Mausami Didi, to reflect on the life of C.V. Raman and why we celebrate the National Science Day. Good morning, everyone. My name is Mausami Kumari. I am a second-year undergrad at Banaras Hindu University. Today is 28th of Feb, which is celebrated as National Science Day, to mark the discovery of the Raman effect by great Indian physicist Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman, the genius who won the Nobel Prize for Physics with simple equipment barely worth rupees 300, who was born on 7th of November 1888. He was the first Asian scientist to win the Nobel Prize for Physics in 1930. He was a man of boundless curiosity and a lively sense of humor. His spirit of inquiry and devotion to science led the foundation of scientific research in India. He was a genius since child. He stood first in every class. He joined the BA class of the Presidency College in the year 1905. He was the only one boy who passed in the first class. He also won many gold medals. He joined the MA class in the same college and chose physics as the main subject of study. Love for science, enthusiasm for work, and the curiosity to learn new things were natural to Raman. Nature has also given him the power of concentration and intelligence. He used to read more than what was taught in the class. When he was at the age of 18 years, one of his research papers was published in the Philosophical Magazine of England. Later, another paper was published in the scientific journal Nature. C.V. Raman cleared IAAS examination and was appointed as the Assistant Accountant General in the Finance Department in Calcutta. In 1907, Raman married to Lokasundari Amal. Although he had a good job in the government institution, but his love for science never ended. So he started conducting research along with his work. His mornings and nights were fully occupied and devoted to research. This gave him full satisfaction. In 1917, at the age of 29, he sacrificed the powerful post in the government institution, which brought him a very good salary, and became professor and also continued his research work.
as he was very much interested in research. He was very fond of musical instruments and explained the complex vibrations of the strings of musical instruments. He later found out the characteristic tones emitted by the tabla. He valued his time a lot. Many a times he used to sleep in the laboratory on one of his tables, would work all night, forget food and sleep and everything. During Raman's journey to England, he observed the blue deep color of the Mediterranean Sea, which interested the scientist in him. This phenomenon aroused many questions to him, and it flashed to him that the blue color might be caused by the scattering of the sun's light by water molecules. He turned over this idea and prepared a research paper and sent it to the Royal Society of London. Next year, he published a lengthy article on the molecular scattering of light, which later came to be known as the Raman effect. When a beam of monochromatic light passes through a transparent substance, the beam is scattered. Raman spent a long time in the study of scattered light. On February 28, 1928, he observed two low-intensity spectral lines corresponding to the incident monochromatic light. Years of his labor had borne fruits. It was clear that though the incident light was monochromatic, the scattered light due to it was not monochromatic. Thus, Raman's experiment discovered a phenomenon which was lying hidden in nature. The 16th of March, 1928 is a memorable day in the history of science as Raman announced the new phenomenon discovered by him to the world. Raman effect was highly praised as one of was highly praised as one of the greatest discoveries of the third decade of that century. Raman received many honors from all over the world for his achievement. He was awarded Mataguchi Medal in 1928 and many more medals. He was also awarded the Bharat Ratna and many doctorate degrees by various universities around the world, along with the highest award a scientist can get, that is the Nobel Prize, in the year 1930. Thank you so much. Thank you so much, Didi, for your reflective words. Now comes the most awaited moment of the event that everyone is waiting for. I would now like to invite my two best friends, Navita and Richa, to finally tell the results of the event and award the deserving participants. तोड़ना है हर पिंजरा, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिल जमीन तक नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों को थामना नहीं समुंदर की बेबसी, लहरों का थामना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर शांति ही सही, अंदर तूफान अभी बाकी है। Good evening and Jai Hind. I am Navita Patel along with Richa, and we bring you all the most awaited and the most excited part of today's event, that is the prize distribution. So, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। Childhood is indeed a time when our curiosity is at its peak. And as we all have gathered here to appreciate and encourage the beautiful mind, we would like to start the ceremony with the youngest of all, Group A, which has participants of classes 6, 7, and 8. Now I'm going to announce the prize. Before we start, there is only one prize in each event if participants were less than 5. So, first we have model making, and the winners are, at third place we have Dhruvid Srivastav and Jagriti Maurya from Sri Mahaprabhu Public School, and second prize goes to
Pratishtha Chaurasia and Anjali Raikwar, again from Sri Mahaprabhu Public School, and the first prize goes to Suryansh Singh from Army Public School. Then we have second event, that is tackle the situation, and in this we have only one prize, and it goes to Antisha from Girls High School and College. And then we have quiz, and here also we have only one winner, who is Ashutosh Kumar Patel from Central Hindu Boys School. Now I would like to call Richa for further announcements. Good evening everyone, myself Richa. Now the fourth event is still science, in which we have only one winner, which goes to Varnika Gupta, Holy Angels Senior Secondary School, Sahibabad, Ghaziabad. The fifth competition was Speech on Eminent Scientists, in which the second prize goes to Yasar Singh, Central Hindu Boys School, and the first prize goes to Ashutosh Kumar Patel from Central Hindu Boys School. The sixth competition was poster making competition. Third prize goes to Antisha Singh, Girls High School and College, Prayagraj. Second prize goes to Riya Yadav, Sri Mahaprabhu Public School. First prize goes to Prakhar Pandey, Central Hindu Boys School. The seventh competition was the essay writing competition, in which we have only one winner, which is Pushkar Srivastava, Central Hindu Boys School. Now we end with Group A. वो बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत जान को पाने की थी, पर दिल तो तारों का दीवाना था। रोने की वजह न थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, वो बचपन इतना प्यारा था। With these beautiful lines, I would like to start with Group B, which consists of students of class 9 and 10. The first competition, model making competition. Third prize goes to Abhinav Mishra, Sri Mahaprabhu Public School. Second prize goes to Nistha and Sakshi from Army Public School, Gorakhpur. First prize goes to Pratyush Kumar Singh, Central Hindu Boys School. The second competition, Tackle the Situation, in which we have only one winner, Yasraj Pandey, Central Hindu Boys School. Now the third competition, quiz competition, in which we have only one winner, who is Shivam Pandey, Central Hindu Boys School. Now I would like to pass on the mic to Navita to reveal the further results. Then we have photography event, that is still science, and we have only one winner in this category, Ayushman from Pragya Niketan Public School. Then we have speech, and here we have two winners. Second prize goes to Mansi Singh, Sri Mahaprabhu Public School, and first prize goes to Vaibhav Tripathi, Sri Mahaprabhu Public School. Then we have the poster event, and in this, third prize goes to Rohit Kumar Gupta from CHS Hindu Boys School. And second prize goes to Harsh Singh from Central Hindu Boys School again. And first prize goes to Ankit Yadav. And with this, we come to an end of Group B. And before I start with Group C, I have something to say. ए उमर माना कि तू बड़ी हस्ती है, ए उमर माना कि तू बड़ी हस्ती है, जब चाहे मेरा बचपन छीन सकती है। गर है दम इतना तो कर इतनी सी खता, गर है दम तो कर इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया, जरा बचपना छीन के बता। Now I am going to announce the prize for first event, that is model making.
And third prize goes to Vanshika Jaiswal and Anshika Yadav for space-time distortion. Then second prize goes to Harsh Prajapati for contactless hand sanitizer. And third prize, sorry, I did it wrong. That was Vanshika and Anshika, they won third prize. Harsh Prajapati won second position, and first position goes to Mukund, Aditya Singh and Harsh Raj for their project that was piezoelectric plastic rod. And then we have tackle the situation in which Team A won. And I'm going to read the team members' names. Shashwat Agarwal from Sri Mahaprabhu Public School, Soumya Bharadwaj from Sri Mahaprabhu Public School, Ashutosh Singh from Central Hindu Boys School, Siddharth Singh from Denim Sunbeam, Varanasi. And at last, we have quiz, and here we have only one winner, that is Harsh Prajapati. That is it. Now, the fourth competition was still science, in which the second prize goes to Aditya Prakash, Vivekanand Public School. First prize goes to Utsav Kumar, Guru Govind Singh Public School, Bokaro. Fifth one is speech on eminent scientists, in which second prize goes to Aditya Gupta, Central Hindu Boys School, Varanasi. First prize goes to Shivanshu Vishwakarma. The sixth competition was poster making competition, in which we have only one winner, who is Khushi Yadav from Sri Mahaprabhu Public School. The seventh competition was essay writing competition, in which the third prize goes to Aryan Patel, Central Hindu Boys School. Second prize goes to Aditya Gupta, Central Hindu Boys School. And first prize goes to Kush Singh, that too from Central Hindu Boys School. Congratulations to all the winners. We wish you all the best for your journey ahead. हर वो प्रतिभागी जिसने पूरी लगन और मेहनत से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसके अंदर कुछ नया सीखने की चाह है, वो हर प्रतिभागी हमारे लिए विजेता के समान है। क्योंकि साइंस यानी कि विज्ञान का मतलब ही यही है कि अगर हम पूरी लगन और मेहनत से प्रयास कर रहे हैं तो सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Now, I would like to pass on the mic to my friend Udita. Thank you, Navita and Richa. All the participants really worked hard, and all the events, they were so successful. Now, I would like to invite Dr. Geeta ma'am to take over and get the feedback from the judges. Thanks, Udita. Good evening, all of you. First of all, I extend warm welcome to honorable dignitaries, Professor A.K. Tripathi sir, Director, Institute of Science, Professor Inu Mehta ma'am, Principal MMB, all the distinguished colleagues, and my dear students. First of all, I would like to thank all the judges who have given their valuable time in judging all the events held as part of Science Day celebration events. We would certainly like to know the opinion of judges on such type of events organized for school students. Hence, I request the essay writing event judges, Dr. Shailaja S. Sunkari and Dr. Ganesh Kumar Maurya, to share their views. First of all, I would like to invite Dr. Shailaja S. Sunkari, Associate Professor, Department of Chemistry, Mahila Mahavidyalaya, BHU, to present her views. Now. Thank you, Geeta ma'am. Respected Director Sir, Institute of Science, Professor A.K. Tripathi, our beloved Principal Ma'am, Professor Inu Mehta, my dear colleagues, and my
very much, dear children. A very good evening to you all and warm wishes of the Science Day. It was great pleasure to be part of this event organized by the student volunteers for their younger friends. I am very much thankful to the organizing committee for making me part of this celebration and to have an opportunity to get connected with young minds. As previously told by the student volunteer, essay events were conducted in three slots and they were judged. The first topic for the class 6 to 8 students being future energy, for class 9-10 students being artificial intelligence, and interestingly the third topic was of much interest for the class 11 and 12 students, which was that will all life supporting planets look like Earth? All the three topics are quite relevant for present day energy needs as well as future life aspects. The participation was a bit less in the first two categories, but the third category had good number of participants. In that, the first prize awardee had a very good and clear understanding of the concept, and he put in his thoughts in a very lucid manner. The expression was quite free-flowing with original thinking. And the interesting point is he had a very open mind and envisaged at all the possibilities of life forms that any other planet may sustain, whether not restricting his imagination only to the human life. He looked at other life forms also that may be present on any other planet. So keeping an open mind while looking at new things in pursuance of science is much required for its advancement. And Mr. Kush Singh of Central Hindu Boys School has very nicely reflected his thoughts in his essay, for which he has been awarded the first prize. Nonetheless, all the students have done very well, and I am very sure that the event as organized by the MMB students will grow much in larger numbers in every year to come ahead. Thank you very much for making me part of this event. And once again, warm wishes to you all on this Science Day. Thank you. Thank you, Shailja ma'am. Now I would like to invite Dr. Ganesh Kumar Maurya, Assistant Professor, Department of Zoology, Mahila Mahavidyalaya, BHU, to present his views. Thank you, ma'am, for your invitation for this event. And start a very good evening to all respected teachers and chief guest of the events, principal ma'am, senior professor, and organizing committee, and dear students. Okay. So today we have gathered here to celebrate this National Science Day, which is basically celebrated for the discovery of Raman effect by the Nobel laureate and Indian physicist Sir C.V. Raman in 1928. And the science student from, and to celebrate this, the science student from MMB BHU has organized this Science Week celebration from 8th to 14th Feb in MMB, and they have organized several events to involve different science students across different cities, across different age group. Okay, and they have given different science themes. Okay, so I got opportunity to judge this essay writing events competition, and the topic of essay which were given like future energy for primary school student and artificial intelligence up to high school student, and will all life supporting planets will look like Earth for +2 students. So these topics were very interesting and they were very much related to the current scientific scenarios, and the answers which I received from different participants, they have given very best thoughts of themselves. And then some of the participants have given very comparative studies, especially in case of +2 students. Okay, so based on that, we have given our responses for them. And in later on, if we see science, that science has no boundary. So the topics which were selected for these competitions were very broad. They were not up to the basic science. They were up to the very wider range of different topics. And
Science has as such no boundary, and the people from different streams are working in science, different aspects of science themes, and that open a era of you can say interdisciplinary, transdisciplinary type of science, right? And to conduct this type of science, we should focus them to at early stage of these students, like +2 students or UG students. So if we start this type of events like science events and giving them challenges to come up with their thoughts related to different interdisciplinary or transdisciplinary science, so their intellect will develop in future. So if we say one of the greatest scientists, Albert Einstein, said that the important things in science is never stop questioning. Okay, so the curiosity for science and questioning for different aspects which you are seeing in your environment, which going to fulfill your curiosity, that all thing will inculcate scientific vision in yourself. And in as a science student, you will develop more better way for, and that will inculcate in a longer term in your career. So at end, I will wish very bright future to all students. Thank you. Thank you so much, Ganesh sir, for your valuable words. Thank you. Now, friends, we are humbled by the august presence of the chief guest of today's valedictory function, Professor Anil Kumar Tripathi, sir, Director, Institute of Science, BHU. I find immense pleasure today in introducing our honorable chief guest. Professor A.K. Tripathi is presently, as we all know now, Director of Institute of Science, BHU. He has pursued his graduation, post-graduation and PhD from Banaras Hindu University. He is professor in Department of Zoology and a renowned researcher working on plant growth promoting rhizobacterium, namely Azospirillum brasilens. He has determined whole genome sequence of 4 Indian isolates of this bacteria and has identified their unique features. He has also shown that there are around 23 sigma factors in the genome of this bacteria that have very important physiological roles to play. He has investigated the role of genes involved in the transport of dicarboxylates, glucose, ethanol, and their regulation by sigma factors. His current focus of research is to study the role of 6 iron starvation sigma factors in siderophore-mediated iron nutrition. He is actively involved in studying the application of systems biology of this bacterium in order to produce high-value phytochemicals using synthetic biology approach. He has published around 70 research papers in high-impact journals, 3 review papers, 16 book chapters, and also is an editor of special volume of Journal of Biosciences on cellular stress responses. Sir has executed 16 projects under national and international agencies, to mention a few: German Agency for Technical Cooperation, Eschborn, International Foundation for Sciences, Stockholm, German Ministry of Research and Technology, Bonn, Indo-French Center, New Delhi, International Rice Research Institute, Manila, Department of Science and Technology, New Delhi, Board of Research in Nuclear Sciences, Mumbai, University Grants Commission, New Delhi, Ministry of Environment and Forest, New Delhi, so on and so forth. Our list is very long, sir. Professor A.K. Tripathi sir has also received several prestigious awards such as J.C. Bose Fellowship from Sir in the year 2020. He is Fellow of Indian Academy of Sciences from Bangalore in 2020. Fellow of Indian National Science Academy, New Delhi in 2015. Fellow National Academy of Sciences, India from Allahabad in 2012. Fellow National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi in 2009. Fellow Association of Microbiologists of India, New Delhi in 2006. Fellow Biotech Research Society of India, Trivandrum in 2005. He has also received several awards such as Nasi Lecture Award in the field of biodiversity in 2017, Dr. B.D. Tilak Memorial Lecture Award in 2017, Professor R.N. Tandon Memorial Lecture Award in 2016, Professor P. Maheshwari Memorial Lecture Award in 2016, Vice Chancellor's Award for Excellence in Research, BHU, for publication in High Impact Scientific Journal in 2014, CSIR Technology Award in Life Sciences 2016, and so on. He has also held several administrative positions
Like we know, presently he is director in Institute of Science, BHU. Previously, he was director in CSIR CMAP from 2014 to 2019. He was mission director in CSIR Aroma mission from 16 to 2019. Coordinator of BST Sathi BHU from September 2019. बहुत हो गया बस, let's stop it. Besides all these, sure sir, the list is very long and exhaustive. He has also been member in several committees. Sir, your presence in today's valedictory function is a blessing. Your valuable guidance and support have always boosted our academic morale and enlightened us towards future endeavors. We hope that the students are able to seek a little guidance and imbibe something from your experience and wisdom. On behalf of MFB, I now request sir to come and enlighten the audience. Sir. Thank you. आदरणीय प्राचार्य महिला महाविद्यालय प्रोफेसर इंदु मेहता जी, इस कार्यक्रम की मेंटर निर्देशिका प्रोफेसर नीलम श्रीवास्तव जी, हमारे महिला महाविद्यालय के सभी समर्पित अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, बहुत ही मेधावी छात्र जिनकी मैं बातें अभी सुन रहा था, बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी मुझे उनकी बातें सुनकर और उनकी प्रतिभा की सुगंध पाकर के। और हमारे जो स्टूडेंट्स स्कूलों के जिन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया, अपनी सहभागिता की, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। विशेष करके आज के जो घोषणा हुई उनके पुरस्कारों की, उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं हृदय से उन सभी छात्रों को, स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि पार्टिसिपेशन पुरस्कार जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं कुछ समय पहले ये सुन रहा था, प्रोफेसर पी कृष्णा जो फिजिक्स के बड़े एमिनेंट प्रोफेसर हैं, राजघाट कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, उनका एक व्याख्यान में सुन रहा था और उसमें उन्होंने बताया कि जो ओलंपिक्स होते हैं, इन ओलंपिक्स में जो रेस होती है, उस रेस में विजेता और हारने वाले में फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स के डिस्टेंस का फर्क होता है। चाहे वो रेस हो, चाहे वो जंप हो, उसमें बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स का डिफरेंस होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का फर्क होता है। और उसमें एक व्यक्ति विजेता हो जाता है तो जीवन भर के लिए उसको सम्मान मिलता है, और एक व्यक्ति विजेता नहीं बन पाता है और जीवन भर वो कोसता रहता है कि काश मैं फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और ज्यादा बेहतर कर पाता। प्रोफेसर कृष्णा जी ने कहा कि क्या ये फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इतना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जीवन भर अभिमान के साथ खोया रहे और एक व्यक्ति कष्ट में डूबा रहे कि साहब मैं इतना नहीं स्कोर कर पाया फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स। मेरे ख्याल से ये प्रोफेसर पी कृष्णा जी का भी मत है, मेरा भी ये मत है कि ये जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, उनका जो एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है कि जो बेहतर है उसको रिकग्नाइज करना, उसको उत्साहित करना, उसका मोरल बूस्टिंग करना। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है कि जो पहला, दूसरे, तीसरे नंबर पे नहीं आया, वो कम मेधावी नहीं है, लेकिन वो हतोत्साहित महसूस करता है। इस बात को हमें प्रयास करना होगा कि जो भी छात्र पार्टिसिपेट करते हैं वो हतोत्साहित नहीं महसूस करें, और वैसे भी हमेशा कई बार प्रयास करने के बाद सफलता जब हाथ आती है तो उसका आनंद, उसकी जो मिठास होती है वो अलग ही होती है। तो जो बच्चे हताश होकर के हताशा में डूब जाते हैं कि नहीं हमें तो पुरस्कार नहीं मिला, उनको कैसे मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था, इन बातों में ना पड़ के आदमी को फिर प्रयास करना चाहिए अपनी क्षमताओं को और बेहतर करने के लिए। लेकिन
जहां तक क्षमता का प्रश्न है, हर एक स्टूडेंट्स में अलग अलग तरह की क्षमता होती है। एक तराजू पर सभी स्टूडेंट्स को नहीं तोला जा सकता, ये मैं हमेशा कहता रहता हूं। सर सीवी रमन की जो प्रतिभा थी, जो विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर थी, वो प्रतिभा सबके अंदर नहीं हो सकती। सचिन तेंदुलकर, मैं कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर और महात्मा गांधी इस तरह की परीक्षाएं नहीं पास कर सकते थे, और जो काम सचिन तेंदुलकर ने कर दिखाया वो सर सीवी रमन नहीं कर सकते थे। जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि आदमी को अपनी प्रतिभा, व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए और उसको मांझना चाहिए, उस पे पैशनेट होकर के उसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। सर सीवी रमन ने यही किया, और उन्होंने खूब मेहनत की, और उन्होंने बहुत समय रहते ही पहचान लिया कि उनकी रुचि किस ओर है, और उसकी ओर उन्होंने प्रयास करना शुरू किया, और उसमें खूब समय दिया, पूरा ध्यान दिया। और जो वैज्ञानिक को एक मौलिक प्रश्न पूछने चाहिए, वो मौलिक प्रश्न उन्होंने हमेशा पूछे, और उनके प्रश्न इतने गहराई पूर्वक पूर्ण हुआ करते थे कि, और उसको उतनी ही गहराई पूर्वक वो उसका अध्ययन भी किया करते थे, जिसके कारण ये नतीजा था कि उनको पूरे आत्मविश्वास के साथ जब उन्होंने ये रमन इफेक्ट निकाला, तो उनको इतना आत्मविश्वास हो गया था कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलना ही है। और जब वो नोबेल प्राइज का डिक्लेरेशन होना था, उसके 1 महीने पहले उन्होंने अपनी बुकिंग करा ली थी, क्योंकि उस समय हवाई जहाज नहीं हुआ करता था, उस वक्त ट्रेवल पानी के जहाज से होता था। तो अभी पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई थी, और उन्होंने अपनी पत्नी का टिकट पानी के जहाज का बुक करा लिया था, कि उन्हें विश्वास था कि मुझे नोबेल प्राइज मिलेगी, और मुझे नहीं तो किसे मिल सकती है। तो इतना आत्मविश्वास आदमी को अपने अंदर होना चाहिए, और क्योंकि उसने अपना इतना प्रयास किया है। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपनी अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए। सर सीवी रमन के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने प्रतिभाओं को पहचानें, उसको निखारें, और उसमें पूरी तन्मयता के साथ लगें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। तो आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज में वो अपने अपने रास्ते खोजें, और अपनी प्रतिभा को पहचान करके उसके हिसाब से अपने प्रोफेशन को, अपने रुचि को, अपने जो इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाएं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता था। और दूसरी बात जो थी वो ये कि जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन, आज के कार्यक्रम में भी ये बात कही गई कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बहुत सही बात नहीं है। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये चार्ल्स डार्विन ने इसका प्रतिपादन किया था, और अपने जो उनके ऑब्जर्वेशन थे उसके आधार पर उन्होंने बात कही। लेकिन एक सभ्य समाज के अंदर ये जो फिटेस्ट वाली चीज है वो काम नहीं करती है। इसमें वही समाज विकसित माना जाता है जिस समाज के अंदर इंटरडिपेंडेंस हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस हो। और इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर काम करना, आपस में एक दूसरे की कमियों को कॉम्पेंसेट करना, और सारे के सारे विनर्स हों। ये विन विन सिचुएशन क्रिएट करना कि एक की कमी दूसरा कॉम्पेंसेट करे। तो ये जो सिचुएशन है इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। एक पहले जुलू कहावत थी जिसको उबुंटू कहते हैं, जिसको उबुंटू जुलू कहावत है जिसमें उबुंटू कहते हैं। वो उबुंटू का मतलब होता है आई एम बिकॉज यू आर, मेरा जो अस्तित्व है वो तुम्हारी वजह से है, और अगर मेरा अस्तित्व तुम्हारी वजह से है तो तुम्हारा खुश रहना, तुम्हारा आनंदित रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा आनंदित रहना है। इसलिए हम एक दूसरे की मदद करें और हम सब लोग प्रसन्न रहें। तो ये जो कोऑपरेशन वाली सिचुएशन है, अगर हम हनी बी की सिचुएशन देखें, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें सारी मधुमक्खियां मिलकर के अपना काम करती हैं और एक सफल कॉलोनी, एक सोसाइटी का निर्माण करती हैं। हमारे समाज में भी जो भी समाज की यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, वो आपस में जब मिल के काम करती हैं तो सब लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था होती है, सब लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये जो एक उबुंटू वाली चीज है, इसको हमको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो बात मैं कहना चाहूंगा कि साइंस क्या है, इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
कि कहा साइंटिफिक टेम्पर क्या चीज है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है। और साइंटिफिक टेम्पर के बारे में जो उन्होंने कहा वो ये कि द सर्च फॉर ट्रूथ एंड न्यू नॉलेज, refusal to accept anything without testing and trial, capacity to change previous conclusions in the face of new evidence, reliance on observed facts and not a preconceived theory should be a way of life, a process of thinking, a method of acting and associating with our fellow men. This is a way of life which uses scientific method and includes questioning, observing, testing, hypothesizing, analyzing, and communicating. In summary, it is basically logical inquiry of a free and unbiased mind. तो हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के जब हम प्रश्न करेंगे, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के हम उसके उत्तर खोजेंगे, तो हम हमेशा नई चीजों को पाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम पहले से अर्जित ज्ञान की किताब में जो लिख दिया वही अंतिम सत्य है, अगर यही मान के चलेंगे तो कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा जो किताब में लिखा हुआ है उसको क्वेश्चन करने का हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो चीज सही है उसको तो हम मानेंगे, लेकिन जो चीज पे मुझे शंका है उस पर हमेशा प्रश्न उठाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का हम प्रयास करेंगे। मुझे बहुत आज प्रसन्नता हुई, हमारे जो स्टूडेंट्स थी, छात्राएं थी, उन्होंने जिस तरीके से आयोजन किया, ये आयोजन भविष्य के प्रति हम लोगों को बहुत सुनिश्चित करता है, क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स में इतनी क्षमता है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है। ये ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स ही इवेंचुअली काम में आती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कि क्लास में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद टॉप करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन आती है, वो बड़ी टेम्पररी होती है। क्योंकि आज जो हम पढ़ते हैं, आज से 10 साल बाद हम सब भूल जाते हैं। जो चीज हमें हमारे काम की होती है वो होती है सीखने की कला। नई चीजों को हम कितनी जल्दी सीख सकते हैं, यही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जो पढ़ाया जाता है वो कल बेईमानी हो जाता है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में जो विषय पढ़ाए गए और नए नए विषय उभर करके आए हैं, कंप्यूटर साइंस जिस तरीके से उभर करके आया है, फिजिक्स के लोगों को इस चीज का अंदाज नहीं था कि एक नया विषय निकल के आएगा। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ये विश्वास नहीं था कि एक नया विषय बन जाएगा। मैंने एमएससी बॉटनी में किया और उस वक्त मुझे अंदाज नहीं था कि एक बायोटेक्नोलॉजी विषय आएगा और उस विषय को मैं पढ़ूंगा और बाद में उसको पढ़ाऊंगा और उसका मैं एक मतलब उसी में मैं अपना काम करूंगा। तो ये नए नए विषय जो आए हैं, पिछले 10 सालों में जो नए विषय आए हैं, उसकी तुलना में जिस तरीके से ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, जिस तरीके से नॉलेज का एक्सप्लोजन हो रहा है, उससे ये संभावना है कि जिस तरीके से नॉलेज का एडवांसमेंट पिछले 20 सालों में 25 सालों में हुआ, वो अगले 5 सालों के अंदर हो जाएगा। ऐसे ऐसे नए विषय उभर के आएंगे जिसके बारे हम आज कल्पना नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में सफल होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को सीखने की कला में पारंगत करें। जितनी जल्दी से जल्दी हम नई चीजें सीख सकेंगे, शायद हम आने वाले स्ट्रगल में उतना ही सफल हो पाएंगे। तो मुझे ये बहुत संतुष्टि हो रही है बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो क्षमताएं हैं उनको देख करके, और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ये विश्वविद्यालय हमारा है जो कि एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर कि अध्यापन के अलावा व्यक्तित्व विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इतनी सारी विधाएं हैं जिसमें रुचि लेकर के अपने व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों को आप विकसित कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगिता में सफल होकर के आनंदित होना, ये तो बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन किसी प्रतियोगिता में सफल न होने के बावजूद अपने आप को संभालना, अपने आप को उठाना, ये आपको अंतिम दौड़ में आगे रखेगी। छोटी छोटी जीवन की जो दौड़ है, उस दौड़ में सफल होना असफल होना उतना मायने नहीं रखता, लेकिन अंतिम जो छोर है उस पर आप कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले पहुंचना भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस माध्यम से पहुंचते हैं, आप उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं। आप लोगों ने जो विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया, उन प्रतिस्पर्धाओं में जो पुरस्कार आपको मिले, ये आपके लिए आनंद का विषय था कि उस प्रतिस्पर्धा में जो क्रिएटिविटी थी, उस सृजनात्मकता थी,
उसका आपने आनंद लिया, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मैं समझता हूं कि आपके लिए जो प्रोसेस थी, जो आपकी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी थी, क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटी थी, सृजनात्मकता की जो अवसर था, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और अंतिम परिणाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि हम हमेशा जो भी करें वो आनंद लेकर के करें, उसको रुचि लेकर के, और उसके आसपास कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य के चक्कर में हम और जो चीजें इंटरेस्टिंग हैं उस सब्जेक्ट में उसको हम न पढ़ें, ये सोचें कि भाई हमें फोकस्ड रहना है। लेकिन ये वैज्ञानिकता नहीं है। वैज्ञानिकता ये है कि जहां आपकी उत्सुकता लेकर के जाए उस दिशा में आप जाइए, उस प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए और उसी में नई आपको सफलताएं मिलेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिसर्च में अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं और उनको हम ये एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें इस तरीके से रिजल्ट आते हैं, ऐसी अपेक्षा है कि ऐसा आना चाहिए। तो कभी कभी स्टूडेंट्स बड़े निराश हो जाते हैं कि सर ऐसा तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आया। तो कभी कभी बताते भी नहीं है। लेकिन जब मैं इंसिस्ट करता हूँ कि नहीं आप बताइए क्या हुआ, तो कभी कभी जो ऐसे रिजल्ट आते हैं जो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होते, लेकिन एक्सपेक्टेशन से फार बियॉन्ड इंपॉर्टेंस के होते हैं, कहीं ज्यादा महत्व के ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो इसलिए किसी भी ऑब्जर्वेशन को दबाना या छिपाना नहीं चाहिए, उस पर हमेशा विचार करना चाहिए कि उसमें नयापन क्या है। क्योंकि अगर अपेक्षा के अनुसार हमें रिजल्ट मिल रहा है तो ये एक मीडियोकर साइंस है, लेकिन अपेक्षाओं से हटकर हमको अगर रिजल्ट मिल रहा है तो ये अपने आप में एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक उपलब्धि हो सकती है। उसे मैं बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन हम लोगों के सबके जीवन में जिन लोगों ने, हम लोगों ने 30 साल 40 साल विज्ञान के प्रति समर्पित किए हैं, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं आई हैं। हम लोगों को याद है कि शायद हमने उस प्रश्न को पर ध्यान नहीं दिया जिस प्रश्न पर हमने ध्यान दिया होता, जो कि अपेक्षाओं के अनुसार नहीं था, लेकिन अगर उस पर हमने ध्यान दिया होता तो हमें ज्यादा आनंद और ज्यादा सफलता मिली होती। तो मैं एक बार फिर नीलम जी को, प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ आपके प्रतिभा के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने, जैसे मौसमी बहुत अच्छा व्याख्यान दिया सर सीवी रमन के ऊपर, बहुत प्रेरणास्पद व्याख्यान था और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। हमारी छात्राओं में बहुत सारी प्रतिभा है और मुझे लगता है कि जो बुक की नॉलेज है, वो नॉलेज हमारे लिए करीब 20 या 30% महत्व की होनी चाहिए। बाकी 70% अपने व्यक्तित्व को विकास, चतुर्दिक व्यक्तित्व के विकास में हमें समय देना चाहिए, तभी आप जीवन की सफलता के शिखर को चूम सकेंगे। मैं एक बार फिर से इस आयोजन के लिए आप सभी लोगों को बधाई देता हूं और सर सीवी रमन का जो आदर्श है कि वैज्ञानिक बनना हमारा आदर्श, चूंकि हम विज्ञान के छात्र हैं तो एक वैज्ञानिक के रूप में सर सीवी रमन हमारे आदर्श हैं, लेकिन वो एक दूसरे मायने में आदर्श हैं कि उन्होंने अपनी क्षमताओं को पहचाना, उसको निखारा और उत्कर्ष को प्राप्त किया। आप सभी लोग अपनी अपनी क्षमताओं को पहचानें, निखारें और अपने अपने क्षेत्रों में उत्कर्ष को प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मालवी जी से प्रार्थना है, बाबा विश्वनाथ से ही प्रार्थना है। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Your words were truly very inspiring. Pursuing science is required. We should never stop questioning ourselves. We all should acknowledge our capabilities. Survival of fittest is not always true, but interdependence is important. There should be a win-win situation. Today, on this great day, let's pledge that we will do our every bit to make the science and technology even better in the coming days. All events are successful because of the help of various participants in it. I would now like to invite my friend Pragati Agarwal to thank all the people involved and give the vote of thanks. Thank you, Udita. Good evening, everyone. I am Pragati Agarwal. As we all know that Banaras Hindu University is an internationally reputed temple of learning situated in holy city of Banaras. This creative and innovative university was founded by the great nationalist leader Pandit Madan Mohan Malviya ji. It is a matter of pride for me that I got an opportunity to pursue my graduation from Malviya ji's Bagya, known as Banaras Hindu University.
And now I am proposing a vote of thanks for this validatory function. It is a great moment for all of us to have our Honorable Director, Institute of Science, Professor Anil Kumar Tripathi sir, the chief guest of the evening, who gave us his valuable time for his busy schedule to grace this event. Sir, we will cultivate the advice you gave us. Thank you, sir. I would like to pay my heartiest gratitude to our principal, Dr. Eno Mehta ma'am, for giving us an opportunity to conduct this event. Thank you, ma'am. I want to thank Professor Anil Kumar Tripathi sir, Dr. Eno Mehta ma'am, Professor Neelam Srivastava ma'am for sharing with us a graceful opinion and valuable thoughts. Furthermore, I would like to thank all our judges for giving their judgments and precious time to appraise and encourage the participants. A special thanks to Professor Neelam Srivastava ma'am for being the overall support struct for these entire Science Day celebration. A big thanks to all the advisors, Professor Geeta Gautam ma'am, Professor Bhaskar Bhattacharya sir, Dr. Sharnlata Singh ma'am, Professor Richa Raghuvanshi ma'am, Dr. Mansi Ghoshal ma'am, Dr. Piyush Sonkar sir, Professor Nishant Afro sir, for their valuable suggestions and supports. Now, I would like to place my heartily thanks to all the volunteers, Udita Singh, Jaya Chaudhary, Preeti Yadav, Dolly Rajput, Preeti Kumari, Ansika, Sejal Jaiswal, Sunanda, Vaishnavi, Preeti Ranjan Chaudhary, Shivangi, Shivani, Namrata, Navita Patel, Ipsita Shahu, Richa Dubey, Rupal Sonkar, Akanksha Bhagat, Archana Kumari, Katyayani Mishra, Nandini, Shreya, Anvesha, Nidhi, Dimple Pandey, Nivedita, Chetna Srivastava, Ayushi Kukreja, Anushka Rai, Shruti Chaurasia, Soumya Rajlakshmi, Aishwarya Rat, Amisha Shah, Nancy Gupta, Shiksha, Dimple, Ipshita, Priyadarshini Shahu. Because all of them, we made these events possible and successful. All of the volunteers gave us their precious time in this examination time. A big thanks to all the volunteers, teachers, technical staff, and background workers, without whom the success of these events would not be possible. Furthermore, I would like to thank all those whose name cannot be taken due to shortage of time. And now I would like to conclude this event by quotation of Mahamana Madan Mohan Malviji. The country can gain strength and develop itself only when the people of different communities of India live in mutual goodwill and harmony. Thank you. Thank you, all of you. Udita, your mic is off. Oh, I'm so sorry. Thank you, Prakriti, and everybody who was involved in this event. I would conclude this event by asking everybody to stand up for the national anthem. Navita, can you play the national anthem now?
Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you very much for giving your valuable time. It was really I don't have words to say thanks on behalf of the students, especially because I know they are going to be very excited after listening to you. Thank you, sir. Thank you for being with us. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. It was pleasure being with all of you. Thank you, sir. All the participants, you can leave this meet now. Thank you, ma'am. गुड जॉब बच्चों, बहुत बढ़िया किया तुम सबने. इट्स रियली बहुत ही अच्छे से किया सब कुछ. Very, मतलब I don't have the words to say thanks to the whole batch, because any event is a coordination only. As you can see that all of us are also coordinated. All the teachers are also well coordinated. I am happy that you all are also coordinated. Thank you very much. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Participants, you can leave this chat. प्राइज कब मिलेगा? मिल जाएगा यार. मिल जाएगा. अरे मिल जाएगा. एक तो अच्छे से क्या कहते हैं, रिजल्ट नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं. ऐसे बोल रहे थे जैसे प्राइज अपने हाथ में हम लोग रखे हुए हैं, बस उसको दे नहीं रहे. किया वो? हाँ, वो ये सोच रहा था कि हम फोन की स्क्रीन के साइड से देंगे, वो वहां से ले लेगा. ये मीट रिकॉर्ड हो रही है यार. हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी. Bye everyone. Bye everyone. Yes, you can leave now.